सती इच्छा शक्ति स्वरूपा होकर के जब दक्ष प्रजापति रूपी क्रिया की ओर, विषयों की ओर बढ़ी, ज्ञान तत्व का त्याग करके, तो सती का भी कल्याण नहीं हुआ, दक्ष प्रजापति का भी कल्याण नहीं हुआ। समरसता मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग में भी इच्छा ज्ञान क्रिया, इन तीनों की समरसता की प्राप्ति करना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। सती जिस समय अपने प्रयत्न के द्वारा आनंद पूर्वक चली हैं, यहां आणव उपाय काम नहीं करेगा। तंत्र शास्त्र में 3 उपाय होते हैं, एक आणव उपाय, एक शाक्तोपाय और एक शैवोपाय। आणव उपाय माने जीव का अपना प्रयत्न, शक्ति उपाय माने मंत्र के प्रभाव। मंत्र के प्रभाव से भी कुछ नहीं होगा। जब तक कृपा शक्ति नहीं आएगी तब तक मंत्र शक्ति भी कहीं काम करने वाली नहीं होगी। इसलिए आणव उपाय, आणव माने अणु, ये जीव अणु है, तो निज अणु का जो उपाय है वो भी काम नहीं करता है। मंत्र शक्ति वह भी काम नहीं करती है जब तक उसके साथ में शैवोपाय विराजमान न हो, कृपा का जो उपाय है वह विराजमान न हो। कृपा के, चाहे वैष्णव दर्शन हो चाहे शैव दर्शन हो, सिद्धांत जो है वो मूल सिद्धांत तो एक ही है। कृपा के बिना भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। सती जब शिव का त्याग करके अपने बल से सुख प्राप्त करने के लिए दक्ष प्रजापति की ओर गई, सारे सेवक भी साथ साथ दौड़े हैं। सती जो आई हैं, दक्ष प्रजापति ने तो अपना मुख फेर लिया। जब घर का मालिक नहीं पूछे तो दूसरे काय को पूछेंगे, परंतु मैया का स्नेह बड़ा बुरा। प्रसूति पूजा की थाली लेकर के सती का स्वागत करने के लिए जहां आई हैं, सती ने तो हाथ का झाला देकर के दूर सरका दिया, बोले देख तो लूं यहां मेरे पति का सम्मान है कि नहीं। वहां शिव का भाग देखा है, ब्रह्मा का भाग देखा है, परंतु उपेंद्र भाग के साथ में भगवान शिव का भाग नहीं देखा। ब्रह्मा का भाग देख रहे हैं, विष्णु का भाग देख रहे हैं, परंतु शिव का भाग नहीं देखा। अरुद्र भागम तम वेक्ष चाध्वरम, रुद्र का भाग न देख करके सती को आए से जाए कहां, क्रोध आया है। सती तो चिक हटा करके सामने दक्ष प्रजापति के आकर के खड़ी हो गई और बोली, क्यों रे मेरे बाप, तूने किसके साथ में द्वेष किया? 2 अक्षर का शिव नाम, कभी कोई अमंगल हो, अपशकुन दिखे, शिव शिव कर लो, अमंगल की निवृत्ति हो जाए। उन शिव के साथ में तेरे अतिरिक्त और कौन द्वेष करेगा? जिनके चरणारविंद का ब्रह्म रस को चाहने वाले ज्ञानी जन भी निरंतर निरंतर जिन शिव के चरणारविंद की आराधना करते हैं, उन शिव के साथ में तेरे अतिरिक्त और कौन द्वेष करेगा? तेरे सभी का जो पशु है वही उनके साथ में द्वेष करेगा। वे तेरे भी पति होकर के विराजमान हैं, पशुपति होकर के वे विराजमान हैं। सती बोली, जहां पर अपने इष्ट की निंदा होती हो, कान बंद करके चला जाए, निंदा करने वाले की जीभ को खींच ले, अपने प्राणों को त्याग कर दे। अब तो तीसरा उपाय अपनाना पड़ेगा, तुझसे उत्पन्न होने वाले इस शरीर का मैं त्याग करूंगी। ऐसा कहकर के सती ने उत्तर की ओर मुख कर लिया है, सुंदर वस्त्र धारण कर लिए हैं और सती उस समय समाधि में विराजमान हुई हैं। सती ने योगाग्नि का संधान किया है और योगाग्नि का संधान करके निर्विकल्प समाधि में पहले अपने चित्त को लगा करके, डुबो करके, कुंडलनी जागृत करके निर्विकल्प समाधि में अवस्थित होकर के सती ने योगाग्नि का अंगुष्ठ में संधान किया। धक धक करके सती जल रही हैं। सब कह रहे हैं इस दक्ष प्रजापति को हो क्या गया? सती जरा सा सम्मान पाने के लिए देह त्याग कर रही है और ये रोक नहीं रहा है। सती ने देखते देखते अपने देह का त्याग किया। शिव के जितने भी पार्षद वे सब उस समय यज्ञ विध्वंस करने के लिए दौड़े। भृगु ऋषि ने यज्ञ कुंड से ऋभु नामक देवताओं को प्रकट किया, जिन्होंने मार मार करके शिव के पार्षदों को भगा दिया। नारद जी के द्वारा शिव को जिस समय पता लगा, श्री शिव को क्रोध की प्राप्ति हो गई। भगवान शिव स्वयं चिन्मय होकर के विराजमान हैं,
परंतु चिन्मय होकर के विराजमान होते हुए भी जैसे दूध में कहीं दही का जामन लग जाए तो जैसे दही फिर दोबारा रबड़ी बनाने के काम में नहीं आ सकता है, ऐसे ही श्री शिव का जो स्वरूप है वह स्वरूप है जहां पर कहीं माया को शिव छू लेते हैं। ब्रह्मा माया से आवृत है, शिव माया से आवृत नहीं है, परंतु शिव माया को छू लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, परंतु विष्णु कभी भी माया को छूते ही नहीं है। इसलिए श्री शिव जो हैं वो कहीं शक्ति से युक्त होकर के भी विराजमान हो जाते हैं। श्री शिव को क्रोध आ गया, अर्थात माया का शिव ने स्पर्श कर लिया, और शिव माया का स्पर्श करके, कभी कभी शिव माया का स्पर्श करके विराजमान होता है। तो क्षीरम यथा दधियो विशेष योगात, जैसे क्षीर जो है वो ही दधी के विशेष योग को प्राप्त करके दही बन करके विराजमान हो जाता है, उसमें भी खटास आ जाती है। ऐसे ही शिव में इस समय क्रोध उत्पन्न हो आया है, और शिव जो हैं उनने उस समय जटाओं को बिखरा करके, त्रिशूल को घुमा करके, डमरू को बजा करके, बाहुओं को नचा करके अट्टहास किया। एक जटा जो फटकारी सो इस सामने वीरभद्र को प्रकट कर दिया है। वीरभद्र जय जय नमो नमो करते हुए बोले आज्ञा, बोले मारे आज्ञा क्या, दक्ष प्रजापति का यज्ञ फट स्वाहा, ये यज्ञ विध्वंस करने के लिए जो चले हैं सब व्याकुल हो रही हैं। बोले हमने सती का अपमान किया, कहीं उसका ही तो बंधन हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। इतने में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में श्री रुद्र के पार्षद टूट पड़े हैं। किसी ने प्रागभंश नष्ट कर दिया, किसी ने यज्ञ कुंड में मलमूत्र कर दिए, भृगु ऋषि की दाढ़ी खींच ली गई, पूषा देवता के दांत तोड़ दिए गए, भग देवता की आंखें उखाड़ ली गई। दक्ष प्रजापति के ऊपर शिव का ध्यान करते हुए जो प्रहार किया, इनका सिर कट गया, उसको लेकर के अग्नि में स्वाहा कर दिया। इस प्रकार दक्ष यज्ञ का विध्वंस करके भगवान रुद्र के पार्षद चुपचाप लौट करके शिव के पास में आकर के विराजमान हुए हैं। भाग 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 सब देवता भयभीत होकर के जहां तहां भाग रहे हैं। भगवान शिव परम कोमल शांत होकर के विराजमान, देवताओं को साथ में लेकर के श्री ब्रह्मा जी उस समय शिव जी के पास में पधारे। ये क्षिपर प्रसाद हैं भगवान शिव, आशुतोष होकर के विराजमान हैं। नंदा अलकनंदा नदियों का दर्शन किया है। श्री शिव जी का जो दर्शन किया, ब्रह्मा जी को देख करके शिव उठ करके रुद्र प्रणाम करने लगे। श्री रुद्र बोले, रुद्र जो प्रणाम कर रहे हैं उनको प्रणाम करते हुए देख करके ब्रह्मा जी टोकते हुए कह रहे हैं, बोले मारे आप प्रणाम मत करो। शिव बोले क्यों नहीं करेंगे, हम आपसे उत्पन्न हुए हैं, आपकी भौ फोड़ करके हमारा जन्म हुआ, आप हमारे पिता हैं। बोले महाराज ये पिता केवल दिखाना है, जगत को मोहित करने के लिए। अरे यदि कश्यप ऋषि से वामन भगवान प्रकट हो गए तो कश्यप ऋषि कोई पिता थोड़ी हो जाएंगे। अदिति कश्यप से वामन भगवान का जन्म हुआ, परंतु बड़े तो वामन भगवान ही रहेंगे, कश्यप अदिति ये बड़े नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही बड़े तो आप ही रहेंगे। मैं तो जीव कोटि में हूं, आप ईश्वर कोटि में होकर के सर्वदा सर्वदा विराजमान हैं, इसलिए आप हमको प्रणाम मत करो। स्तुति करते हुए बोले हे शिव, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। जाने त्वाम ईशम विश्वस्य जगतो योन बीजय हो शक्ते शिवस्य च परम। हे शिव, हम आपके तत्व को जान गए, आप शक्ति शिव से परे होकर के विराजमान। जिस समय अहम से परम अहमता रूप जो भगवान शिव, उनसे इदम का कहीं अलग से प्राकट्य नहीं हो रहा है। जब उन इदम अहम से अलग होकर के विराजमान नहीं है, एक होकर के शक्ति शक्तिमान दोनों विराजमान हैं, वही है परम अहमता रूप, वह है शिव भट्टारक। हे शिव, शिव भट्टारक,
आपकी हम वंदना कर रहे हैं। हे ब्रह्म स्वरूप भगवान शिव, आपकी हम वंदना कर रहे हैं। शिव जी के 4 स्वरूप हैं। शिव का एक स्वरूप है परम अहमता रूप, जिसको शिव भट्टारक स्वरूप कहा गया। दूसरा स्वरूप है जहां अहम से इदम किंचित प्रकट होकर के विराजमान हो, जहां स्वरूप शक्तियों का किंचित विस्तार हो, उसका नाम है सदाशिव स्वरूप। उस सदाशिव स्वरूप में चिन्मय मायातीत जो वैभव, उससे युक्त होकर के भगवान सदाशिव अपने शिव लोक में विराजमान है। शिव पंचायतन के साथ में वे विराजमान है। शिव का तीसरा जो स्वरूप है वह है शिव शक्ति स्वरूप। जिस शिव शक्ति स्वरूप में आप माया शक्ति का स्पर्श करते हुए, माया शक्ति के द्वारा जगत की सृष्टि करते हुए विराजमान हो रहे हैं, वह शिव शक्ति स्वरूप है। जो बहिरंगा शक्ति का शासन करते हुए जो शिव विराजमान, और वे पशुपति होकर के, सबके शासक होकर के वे शिव विराजमान है। उन शिव को प्राप्त करने के लिए, उन पशुपति को प्राप्त करने के लिए, पाश काटने के लिए 3 ही उपाय हैं: आणवोपाय, शाक्तोपाय और शांभवोपाय। इनमें कृपा शक्ति के द्वारा ही शिव को प्राप्त किया जा सकता है। वे ही शिव चौथे स्वरूप में रुद्र होकर के विराजमान हैं, जो संहार करता होकर के विराजमान। भगवान शिव जहां शिव शक्ति होकर के विराजमान, वहां पर वे सृष्टि, स्थिति, पालन, निग्रह और अनुग्रह, इन 5 शक्तियों को प्रकट करते हुए जगत का पालन कर रहे हैं। तो श्री ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि जाने त्वाम, बोले महाराज आप परब्रह्म हो, आपके स्वरूप को हम जान गए। वंदना तो की जा रही है रुद्र की, परंतु रुद्र के माध्यम से वंदना की जा रही है परम अहमता रूप जो भगवान शिव हैं, ब्रह्म स्वरूप शिव। ज्ञानी जन शिवो हम कहकर के जिनमें सायुज्य प्राप्त करके विराजमान होते हैं, उस ब्रह्म स्वरूप की ही वंदना कर रहे हैं कि जाने त्वाम ईशम विश्वस्य जगतो योनि बीजयो, जो जगत के योनि बीज होकर के विराजमान है शिव शक्ति, उनसे भी परम, उनके भी मूल कारण होकर के, हे परम भट्टारक, हे परम अहमता रूप, हे श्री शिव, आप ही विराजमान हो। और आपके विस्तार के रूप में ही फिर ये जीव जगत ये सब प्रकट हो रहे हैं। महाराज आप इस यज्ञ का समाधान करें। आपकी कृपा के बिना समरसता की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति ज्ञानियों को नहीं हो सकती है। आपकी कृपा के बिना जो भक्तगण हैं उनको भी भगवत चरणारविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि वैष्णवों में मुकुटमणि होकर के हे शिव आप ही विराजमान हैं। वैष्णवानम यथासंभव, अतः चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, वे सब आपकी समाराधना करते हुए विराजमान होते हैं। जो कर्मी हैं उनका भी शिव के बिना काम नहीं चल सकता है, क्योंकि यज्ञ की बाधाओं को दूर करने वाले शिव हैं। अतः कुरु अध्वरस्य उद्धरणम, ये यज्ञ जो समाप्त हो गया है, इस यज्ञ की स्थापना दोबारा करके आप कर्म मार्ग की स्थापना करें। आप ही ज्ञानियों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, और आपकी कृपा भक्त स्वरूप भक्त आवेश धारण करके आप जब विराजमान हैं, उनके द्वारा ही भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो रही है। इसलिए हम आपकी आराधना कर रहे हैं। ऐसे शिव जी की जो आराधना की है, भगवान शिव हंसे, बोले देखो दक्ष प्रजापति सरी के जो बालक हैं उनके सम्मान अपमान से मैं तनिक भी प्रभावित नहीं होता हूं। दक्ष प्रजापति का वो सिर तो समाप्त हो गया, अब बकरे का सिर इनके लगा दो। वो जो 4 शाप दिए थे भृगु ऋषि ने, वो सारे शापों को सिद्ध करके भगवान शिव ने दिखा दिया है। भृगु ऋषि के बकरे की दाढ़ी मूछ लगा दी गई। पूषा देवता के दांतों के बिना ही ये पूषा, जहां मित्र के साथ में, इंद्र के साथ में पूषा विराजमान है, वहां पर तो ये मित्र के दांत से, इंद्र के दांत से स्वयं भोजन करते हुए विराजमान होंगे। और जहां पर ये मित्र के साथ में विराजमान नहीं है, पूषा और मित्र ये दोनों का जोड़ा है,
देवताओं के जोड़े होते हैं, ऐसे ही पूषा और मित्र इन दो देवताओं का जोड़ा है। तो कभी मित्र के साथ में जब ये विराजमान होंगे उस समय तो कड़ी चीज को ये मित्र के दांतों से खा लेंगे, और कभी मित्र के साथ में नहीं है, अकेले पूषा हैं, उस समय इनसे ये कहा जाए क्या चक्कर में पड़ा है, दांतों के आए तब भी दुख दें और जाएं तब भी दुख दें, इसलिए लोटा में सतुआ घोरे और पिष्ट भुक, जो सतुआ है उसको खाते हुए ही विराजमान हो। तो पूषा के लिए पिष्टभुक शब्द का भी प्रयोग किया गया, और मित्र जो है उनके साथ में भी भोजन करने का प्रयोग किया गया। मित्र के साथ में जब हैं तब तो एक कठिन वस्तु को भी, कुरकुरी वस्तु को भी खाएंगे, और अन्यथा भैया अपने पास में लोढ़िया रखो और सतुआ बना करके लोटा में घोल करके आनंद से पान करो। ऐसे उपदेश जो है वो उपदेश प्रदान किए। दक्ष प्रजापति के बकरे का जो सिर लगाया गया, दक्ष प्रजापति उस समय जाग करके खड़े हुए हैं। भगवान शिव की कृपा के द्वारा दक्ष प्रजापति के हृदय की सारे मैल कट गए। भगवान पशुपति हैं। पशु कौन? बोले जो पाश में बंधा हुआ हो उसका नाम है पशु। माया के पाश में जो बंधा हुआ हो उसका नाम पशु, और इनकी पाश को काट करके जो उस पशु को शिव भाव प्रदान कराएं वे हैं पशुपति। तो भगवान शिव की कृपा के द्वारा इनके सारे अज्ञान उनकी निवृत्ति हुई है। दक्ष प्रजापति से भगवान शिव बोले तुम भगवान की ही आराधना करो, हमारी प्रशंसा मत करो। दक्ष प्रजापति ने अब शिव जी को संग में लेकर के यज्ञ प्रारंभ किया है, वैष्णव यज्ञ। अभी तक बृहस्पति सब यज्ञ किया जा रहा था, परंतु अब बृहस्पति सब यज्ञ नहीं किया जा रहा है, अब वैष्णव यज्ञ जो है वो किए जा रहे हैं। श्री हरि की समाराधना की जा रही है। श्री यज्ञ कुंड से भगवान यज्ञ पुरुष प्रकट हुए और स्पष्ट रूप से यही बोले कि श्रुति कहती है कि शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवश्च हृदय विष्णु विष्णुश्च हृदय शिव यथा शिवमयो विष्णु एवं विष्णुमय शिव यथांतरम न पश्यामि तथा मे स्वस्थरायुषी। इस यजुश्रुति का भगवान अर्थ प्रतिपादन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझ में और शिव में अंतर नहीं है। ऐसा कहकर के भक्ति का उपदेश देकर के भगवान अंतर्धान हुए हैं। इस चरित्र को जो श्रवण करेंगे, धुनोत्यघम कौरव भक्ति भावतः, उनके हृदय से नामापराधों की निवृत्ति होगी। 10 नामापराधों में एक नामापराध क्या है कि शिवस्य श्री विष्णु या ये नामाधिक मलम धिया भिन्नम पश्येत सखल हरि नामा हितकर। जो विष्णु के नाम को, विष्णु की लीला को, और शिव के नाम शिव की लीला को अलग अलग करके माने, वो अपराधी है। शिव की लीला को भी श्री कृष्ण की लीला करके ही मानना चाहिए। ये विचार करना चाहिए कि शिव भगवान कृष्ण के ही गुणावतार हैं और अवतार की लीला अवतारी की ही लीला है। ऐसा विचार करते हुए शिव की लीला का श्रवण करते हुए कृष्ण चरणारविंद में चित्त ही लगाना चाहिए। यही इस पूरे प्रकरण का सार है। परंतु इतना होते हुए भी मुख्य रूप से उपास्य जो है वो कौन होगा? बोले अवतार की लीला मुख्य रूप से उपास्य नहीं होगी। इस जो रागानुगा भक्त के उपासक हैं, उन रागानुगा भक्त के उपासकों के लिए तो कृष्णम भजम, वहां पर कृष्ण का भजन करते हुए और जन्मचास से प्रेष्ठम निज समीहितम, निज समीहित जो भक्त है, जो उपास परकर है, उसका ही विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। इसलिए शिव की लीला में अनादर की बुद्धि का त्याग करते हुए, ये समझते हुए कि ये लीला भी श्री कृष्ण की लीला है, फिर भी साधक को अपनी उपासना को दृढ़ करने के लिए अपने उपास्य स्वरूप श्री राधा गोविंद देव की श्रीमद् वृंदावनीय जो लीला है उसमें ही पूर्ण रूप से अभिनिवेश रखना चाहिए। क्योंकि अवतार और अवतारी का जो अंतर है वह अंतर तो सर्वदा सर्वदा विराजमान रहेगा। इसलिए शिव विष्णु में अभेद समझते हुए भी मुख्य रूप से उपास्य श्री कृष्ण की लीला ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अधर्मी के वंश का श्री मैत्रेय मुनि ने निरूपण किया। अब श्री पुण्य कीर्ति स्वयं मनु के वंश का निरूपण कर रहे हैं। उत्तानपाद राजा राज्य गद्दी के ऊपर विराजमान हुए। प्रियव्रत राज्य गद्दी के ऊपर बैठे नहीं थे। ये मन में विचार करते हुए कि भगवत कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाला वैभव भी भगवत प्राप्ति सेवा में कहीं बाधा डालने वाला होता है, इसलिए श्री उत्तानपाद को ही राजगद्दी के ऊपर बैठाया। उत्तानपाद की दो पत्नी बड़ी रानी सुनीति, जिनमें ध्रुव पुत्र का जन्म हुआ, छोटी रानी सुरुचि हैं, इनमें उत्तम पुत्र का जन्म हुआ। जिनके चरणों का तान माने विस्तार, उत माने ऊर्ध्व गति की ओर हो, देवताओं का की ओर भी हो, वे हैं उत्तानपाद। ऐसे उत्तानपाद यदि नीति के अनुसार कार्य करेंगे तो परिणाम होगा ध्रुव, परंतु रुचि के अनुसार यदि कार्य करेंगे तो परिणाम उत्तम तो हो सकता है, ध्रुव नहीं हो सकता है। राजा की रुचि में ज्यादा रुचि है, इसलिए उत्तम पुत्र को गोदी में लेकर के एक दिन खिला रहे हैं। श्री ध्रुवलाल कहीं से चले आए, दोनों भुजा ऊंची करके बोले पिताजी पिताजी मुझे गोदी में ले लें। राजा तो गोदी में लेना चाह रहे थे, परंतु रानी ने केवाड़ की ओट से मना कर दिया। रानी को देख राजा नयनों से पुत्र को मना कर रहे हैं, परंतु बालक क्या आंखों की नाई जाने, जब हठी करने लगे ध्रुव को रहा नहीं गया। सुनीति उस समय बाहर निकल आई और ध्रुव को डांटती हुई बोली कि बेटा तू राजा की गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं है। बोले क्यों, क्या मैं राजा का बेटा नहीं हूं? बोले राजा का बेटा है, रानी का बेटा नहीं है। गद्दी पे बैठेगा वो जो रानी का बेटा होगा। यदि इस गद्दी को प्राप्त करना है तो तू हरि की आराधना कर। ध्रुवलाल तो रोते रोते चले। दासियों ने आकर के रानी से कहा, बोले महारानी अभी तक तो छोटे महलों में केवल आपकी निंदाई होती थी, आज तो राजकुमार का भी अपमान होने लगा। ध्रुव कोने में खड़े खड़े सुबुक रहे थे। रानी ने ध्रुव को अपने हृदय से लगाया और बोले बेटा मां मंगलम तात परेश्व मनस्था, बेटा दूसरे का कभी भी अमंगल मत चाहना। जो दूसरे का अमंगल चाहता है उसे कष्ट स्वयं ही प्राप्त होते हैं। बेटा देख तेरी छोटी मां ने क्या कहा। ध्रुवलाल ने तो सारी बात कह दी। सुनीति कह रही है, बोले बेटा तेरी वास्तविक मां तो सुरुचि ही है। नान्यस्तत पद्म पलाश लोचनात् दुख छिदम में ते मृगयाम कंचनो, तेरे दुख को नष्ट करने वाला कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। श्री गोविंद के चरणों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। श्री ध्रुवलाल के हृदय में तो बात बैठ गई। श्री ध्रुव उस समय निश्चक्राम पितुपुरात, पिता के पुर से निकल पड़े हैं। रानी तो मूर्छित होकर के गिरी, प्रार्थना कर रही हैं, बोले प्रभो बालोयम नवनीत कोमल रुचि दीनो ग्रहान निर्गत ज्ञात व्रत पूजनादि नियम क्षिप्त स्तवांके मया। ध्रुव बालक है, माखन से भी कोमल रुचि वाला है। ये दीन घर से निकल तो गया, परंतु आपके बुद्ध पूजा नियम इनको नहीं जानता है। प्रभु अभी तक मैं गीले में सोई, ध्रुव को सूखे में सुलाया, हाथ में कोल लेकर के भोजन भी कर रही हूं, और ध्रुव कहीं गिरे रोए, अपने हाथ का कोर छोड़ करके ध्रुव को संभालने के लिए मैं उठ दौड़ी हूं। प्रभु आज से ध्रुव को मैं आपकी गोदी में विराजमान कर रही हूं। ध्रुव सो रहा हो, बैठा हो, भोजन कर रहा हो, आप ही आज से ध्रुव की मां हैं, आप ध्रुव का रक्षा करेंगे। हे गोविंद मैं आपकी शरण हूं। ऐसा कहकर के रानी जो मूर्छित होकर के गिरी हैं, दासियों ने सुनीति को धैर्य प्रदान किया। इधर ध्रुव जी जो निकले सो सामने सगुन हुआ। बीणा बजावत हरिगुण गावत प्रेम सरसावत देवर्षि श्री नारद जी चले आए हैं, हाथ में बीणा लिए हुए। नारद जी को देखते ही
श्री ध्रुव जी ने चरणों में प्रणाम किया। संत दर्शन का यह प्रभाव हुआ कि हृदय से असूया दूर हो गई। जय जय श्री राधे। श्री ठाकुर महाशय ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन पांचों को दूर करने के उपाय तो बताए, परंतु छठा जो मात्सर्य था उसको दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं बताया। मात्सर्य की निवृत्ति किसके द्वारा होती है? बोले संत संग के द्वारा मात्सर्य की भी निवृत्ति हो जाती है। ये प्रमाण है। यहां पर श्री ध्रुव जी जो हैं घर से जब निकले हैं तब ईर्ष्या भाव लेकर के निकले। बोले अच्छा पिताजी मुझे गोदी पर नहीं बैठा रहे हैं, देखना मैं भजन करके इतनी बड़ी स्टेट खड़ी कर दूंगा कि पिता की स्टेट कहीं टिकेगी भी नहीं उसके आगे। पिता से प्रतिस्पर्धा लेकर के ये बाहर निकले हैं, परंतु नारद जी का दर्शन करते ही इनके हृदय का वह जो असूया भाव था वह पूरा का पूरा समाप्त हो गया। श्री गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले गुरुजी पिता की गद्दी रद्दी हो, मैं तो गोपाल जी के चरणारविंद की चौगद्दी के ऊपर ही विराजमान होऊंगा। मैंने सुना है आपने जिसके माथे के ऊपर हाथ रखा उसके संसार बंधन की निवृत्ति हो जाती है, मेरे ऊपर भी कृपा करो। श्री ध्रुव जी तो, श्री नारद जी तो रीझ गए। बोले बेटा मैं तुझे अब ज्ञानोपदेश प्रदान करता हूं। श्री नारद जी ने उस समय ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किए। वैष्णवी दीक्षा का अधिकार स्त्री शूद्र बालक सबको है। जहां पर उपनयन नहीं है, बिना उपनयन के भी सबको दीक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। यहां पर दिखा रहे हैं ध्रुव का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, परंतु श्री नारद जी ने प्रणव सहित द्वादशाक्षर मंत्र का श्री ध्रुव जी को उपदेश प्रदान कर दिया। अन्यथा प्रणव मंत्र का उपदेश दिया जाता है गायत्री मंत्र के साथ में उपनयन हो जाने के बाद में, परंतु वैष्णवी दीक्षा में सबका अधिकार है। यह वैष्णवी दीक्षा तांत्रिकी दीक्षा होकर के भी विराजमान। तंत्र का तात्पर्य है कि जितनी भी विधि वे सारी विधि इस विधि के साथ में ही अपने आप संपन्न हो जाती हैं, अधिकार की भी प्राप्ति हो जाती है और उन विधियों के संपादन की भी प्राप्ति हो जाती है। तो उपनयन संस्कार की विधि भी हो गई और अधिकार जो है वो अधिकार की प्राप्ति भी श्री ध्रुव को इस विधि में अपने आप, वैष्णवी दीक्षा विधि में अपने आप प्राप्त हो गई है। श्री भजन की सेवा की जो रीति है वो बताई है, पूजा की रीति। श्री ध्रुव जी वन में पधारे, नारद जी ने राजा उत्तानपाद को धैर्य प्रदान किया। बोले तुम्हारा पुत्र दुर्लभ काम करके जल्दी ही लौट करके आएगा। इधर श्री ध्रुव जी ने अपने नियम को तो बढ़ाया है और भजन जो है उनको धीरे कम कर दिया। भोजन कम करते गए और भजन उनको बढ़ाते गए। 5वें महीने में श्री ध्रुव जी ने भोजन का भी जल का भी त्याग कर दिया, केवल वायु का भक्षण करें। अब जब श्वास खींची, मन में विचार कर रहे हैं, बोले अरे अभी तो मेरे उदर में बहुत जगह है, पहले पूरक तो हो जाए तब कुंभक करूंगा, तब रेचक करूंगा। सो और जो श्वास खींची, भगवत भक्ति के प्रभाव से ध्रुव में इतनी सामर्थ्य आ गई कि त्रिलोकी में जितनी भी प्राणवायु ऑक्सीजन उस सब को ध्रुव हुआ। बोले लो गया अपना इंद्रपद। ध्रुव ने कहीं इंद्रपद मांग लिया, स्वर्ग का राज्य, तो भगवान तो उसे बैठा देंगे। ब्रह्मा जी घबराए, बोले अपना पारमेष्ठ पद गया। भगवान हंसे, बोले अरे ब्रह्मा, अरे वरुण, अरे इंद्र, तुम अपने लोगों के लिए घबरा रहे हो, मुझे भी चिंता है कि ध्रुव बालक यदि ये कह दे कि भगवान आप वैकुंठ को छोड़ दो, मेरे पास में ही रहो, तो मुझे ध्रुव के पास में ही रहना पड़ेगा। सो मधुर वनम भृत्य दिदिक्षया गतः, मधुवन में भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान पधारे। दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, यहां पर दर्शन करने के लिए दिदिक्षा, भक्त को देखने की इच्छा से भगवान भक्त के पास में उस समय जा रहे हैं। देखा आंख बंद कर रखी है, 6 वर्ष का बालक अपनी
एक जंघा के ऊपर दूसरा चरण रख करके श्वास जो खींच रहा है, सो पैर के अंगूठे के नोक के ऊपर ध्रुव टिके हुए हैं। भगवान मन में विचार करें, इनकी समाधि तो ऐसी कि करोड़ों वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, समाधि पूरी नहीं होगी। आपने कृपा शक्ति के द्वारा जो रूप दिखा रखा था, उस रूप को जहां छिपाया, ध्रुव व्याकुल हो गए हैं। बोले, हे मेरे गोपाल जी कहां गए? जिसका हृदय में दर्शन कर रहे थे, उसी का साक्षात्कार किया। अंत साक्षात्कार की अपेक्षा बहिः साक्षात्कार में उत्कर्ष ज्यादा है, आह्लाद ज्यादा है। ध्रुव को परम आनंद की प्राप्ति हुई है। स्तुति करना चाहें, भगवान के हृदय में तो अपूर्व कृपा उमड़ रही है, परंतु मन में विचार कर रहे हैं कि हाय, ध्रुव को यदि मैंने छू लिया, अपने हृदय से लगा लिया, तो ध्रुव तो वैकुंठ पार्षद बन करके मेरे वैकुंठ में पहुंच जाएगा। जगत के जीव ध्रुव के चरित्र से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जो संसार कामी है, वे तो ये कहेंगे कि भाई भगवान का भजन करने पर तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है, अपनी दुकान मकान नहीं चलते हैं। इसलिए संसार के जीवों को भी अटका